नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरेसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल का जो चैंपियंस लीग का मुकाबला होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भाई अल हिलाल की टीम यहाँ पे इंडिया आ चुकी है कल रात को। एंड ट्रेडिशनल इंडियन वे में उनका यहाँ पे वेलकम किया गया है। एंड आज उनका यहाँ पे 7 बजे ट्रेनिंग सेशन भी है। एंड इंडियन फुटबॉल फैंस में एक एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है इस मैच के रिगार्डिंग। एंड डेफिनेटली होनी भी चाहिए क्योंकि इतने बड़े फुटबॉलिंग स्टार आ रहे हैं। नो डाउट नेमार नहीं आ रहे। उसके अलावा यहाँ पे अल हिलाल को एक और झटका लगा है कि जो उनके की मिडफील्ड के प्लेयर है मिलिंकोविच साविच, उनको भी यहाँ पे लास्ट जो उनका लीग गेम था सऊदी प्रो लीग में, वहाँ पे उनको इंजरी हो चुका है। तो उसके चलते वो भी इस मैच को मिस करेंगे। तो 2 उनके फॉरेनर्स मिस करेंगे। उसके अलावा अगर हम उनके फॉरेनर्स की अवेलेबल लिस्ट देखें तो उसमें यहाँ पे मित्रोविच अवेलेबल है, मेलकॉम अवेलेबल है, मिडफील्ड में आपके पास रूबेन नेवेस है, डिफेंस में कुलुबाली है। यासिन बोनो भी बताया जा रहा है कि वो भी शायद टीम के साथ ट्रैवल नहीं किए हैं। सो यहाँ पे फिर भी 3-4 आपके पास की यहाँ पे फॉरेनर्स अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप उनके सऊदी जो प्लेयर्स हैं उनकी भी क्वालिटी देखें तो हम सबको पता है कि किस लेवल के वो प्लेयर है। वो फर्स्ट लेग में हमने देख ली उनकी क्वालिटी भी। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द सऊदी नेशनल टीम। सो डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। स्टिल 1-2 की प्लेयर जरूर मिस कर रहा है, लेकिन एक आई थिंक फिर भी स्ट्रॉन्ग टीम है। लास्ट चैंपियंस लीग के रनर अप से उससे पहले चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मुंबई सिटी के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड लेट होप सो कि एक जो डीवाई पाटिल में एटमॉस्फेयर बने वो मुंबई सिटी के पक्ष में बने। एंड नेमार के ना आने से थोड़ा सा नो डाउट हाइप कम हुआ है, लेकिन स्टिल आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस एक्साइटेड तो जरूर है इस मैच के लिए। सो लेट्स सी मुंबई सिटी कल किस तरह से यहाँ पे अल हिलाल के सामने परफॉर्मेंस देती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं भाई जर्मन एंड बायर्न म्यूनिख के जो लेजेंड है यहाँ पे ओलिवर कान, वो यहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया कि वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक इंडिया को विजिट कर रहे हैं। जिन्होंने अपना जो फेयरवेल गेम है 2008 में उन्होंने इंडिया में ही खेला था। एंड वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। एंड उन्होंने बोला है कि आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू विजिट इंडिया अगेन एंड वांट टू सी द हाउ इंडियन फुटबॉल हैज़ बीन डेवलप्ड और किस तरह से डेवलप हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो ओलिवर कान हम सबको पता है कि लेजेंडरी फुटबॉलर तो रहे ही है। उसके साथ उन्होंने मैनेजमेंट में भी, क्लब मैनेजमेंट में भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है बायर्न म्यूनिख के लिए। आई थिंक अभी रिसेंटली उन्होंने बायर्न म्यूनिख को भी छोड़ा है। सो आई थिंक उस सेंस में भी काफ़ी एक क्रूशल विजिट होने वाली है। एग्जैक्ट उन्होंने डिटेल नहीं बताई है कि कहाँ पे वो आने वाला है, किस तरह से उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। लेकिन आई थिंक इस तरह के लोगों से आने से आई थिंक इंडियन फुटबॉल में एक क्या बोलते हैं कि जो ज़रूरत है गाइडेंस की, आई थिंक वो मिलता रहेगा। सो दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए आईएसएल के 2 धमाकेदार मुकाबले के बारे में। पहला हमें बात करना पड़ेगा यहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर। व्हाट अ मैच, आई थिंक ब्रिलियंट मैच। एंड केरला ब्लास्टर ने अपनी नर्व्स को होल्ड किया, अपने चांसेस को कन्वर्ट किया एंड उसके चलते उन्होंने 2-1 की विक्ट्री ली। ईस्ट बंगाल को अपने आप को खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा आई थिंक, कार्लोस गुजरात को और अपनी टीम को। आई थिंक फ्रंट लाइन में दे हैव बीन रियली रियली पुअर। आई थिंक दे हैव क्रिएटेड मोर चांसेस, आई थिंक क्लियर कट चांसेस देन केरला ब्लास्टर, बट दे डिडंट एबल टू कन्वर्ट इट एंड उसके चलते उन्होंने इस मैच को गवा दिया। पेनल्टी भी आई डेफिनेटली वो क्लिंटन सिल्वा को पेनल्टी मिली, फिर रीटेकन वो पेनल्टी की एंड उसके बाद भी उसने मिस की। रीटेकन में भी मिस की, चलो समझ में आती, लेकिन उसके जो रिबाउंड आया उसको भी उसने मिस किया। तो दैट्स शोज कि भाई आपका जो क्लिंटन सिल्वा जो आपका सबसे बड़ा की प्लेयर है वो यहाँ पे क्या बोलते कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था उसमें। उसके बाद जो दूसरी पेनल्टी मिली उसको उन्होंने ज़रूर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अदर इफ दिस पेनल्टी हैज़ बीन कन्वर्टेड देन स्कोर लाइन वुड बी 2-2 ड्रॉ। सो ये डिफरेंस हो सकता था। एंड सचिन सुरेश ने आई थिंक जो प्रभशुकरन गिल को यहाँ पे समर ट्रांसफर विंडो में केरला ब्लास्टर ने सेल करने का जो डिसीजन बनाया था, आई थिंक उसको सही साबित अभी तक किया है। जो ये 6 मैचेस उन्होंने खेले, आई थिंक हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सचिन सुरेश। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह से पेनल्टी सेव की सारी, आई थिंक ओवरऑल हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टुडे। एंड केरला ब्लास्टर टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर की बात करेंगे यहाँ पे दाइसुके साका। आई थिंक ही हैज़ बीन इंटीग्रेटेड वेरी वेल। आई थिंक जिस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग दीवान तकोस एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एड्रियन लूना के साथ बन रही है, दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड जिस तरह से वो गोल भी आया, पहला गोल आप देखिए कि एड्रियन लूना ने जो थ्रू पास निकाला और जिस तरह से काम कंपोज कूल तरीके से यहाँ पे दाइसुके साकाई ने फिनिश किया। फेमे पेपरे की ऑन दी बॉल आई थिंक उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। विदाउट दी बॉल उनका वर्क रेट अच्छा दिख रहा है, लेकिन आई थिंक स्टिल ही नीड्स टू स्टेप अप इस गेम बिकॉज फॉरेनर से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड अभी तक मेरे हिसाब से वो यहाँ पे उतने खरे नहीं उतरे। आई थिंक डेफिनेटली हैज़ दैट क्वालिटी, बट अभी तक उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूट उस लेवल पे नहीं कर पाए। तो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड केरला ब्लास्टर की एक तारीफ मैं करना चाहूँगा कि आप देखिए पूरी बैकलाइन इंडियन के साथ वो खेल रहे पिछले 2-3 मैच एंड स्टिल दे एबल टू विन द मैचेस। तो दैट शोज देयर कैरेक्टर। एंड जिस तरह से उनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी है। आई थिंक मिडफील्ड में आप देखिए जिक्सन सिंह के ना होने के बावजूद भी जिस तरह से आप देखिए कि
विपिन मोहनान का परफॉर्मेंस आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट टू सी एंड आई थिंक ओवरऑल दे डिजर्व टू बी विन दिस मैच। आई थिंक जिस तरह की उन्होंने कमिटमेंट दिखाई, एंड ईस्ट बंगाल के लिए और भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। कार्लोस गुजरात के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी नाउ, बिकॉज प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, इतने बड़े क्लब में है। सो यू नीड टू ग्राइंड रिजल्ट एंड आई थिंक ऑफेंसिवली मेरे को कार्लोस गुजरात की जो टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वो मेरे को वीक लगे हैं अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक बैक लाइन हैज़ बिन सॉलिड इनफ, बट उनकी जो फॉरवर्ड लाइन है, आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आइडिया वाइज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वो मेरे को वो लगा है कि आई थिंक स्टिल नीड टू वर्क। तो लेट्स सी किस तरह से वो कम बैक करते हैं। उसके अलावा एक और दूसरा मैच था हैदराबाद एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, एंड 1-1 से वो मैच ड्रॉ रहा। पहला गोल यहाँ पे हैदराबाद एफसी की ओर से मोहम्मद यासिर का, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, जिस तरह से शॉट लिया, एवरीथिंग हैज़ बीन परफेक्ट। बट बेंगलुरु एफसी के लिए भी आई थिंक नो डाउट 1-1 से डिसअपॉइंट आप जरूर हुए, लेकिन अवे मैच था, एंड जिस तरह से लास्ट मैच था उससे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मेरे को बीएफसी की साइड में देखने को मिला। एक उनके की प्लेयर रोशन सिंह भी इस मैच में नहीं थे, अदरवाइज आप देखिए फुल बैक्स में जैसल कार्नेरो और एंड नमंगल भूतिया उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहे थे। अब अगर वहाँ पे रोशन होते तो और भी ज़्यादा मेरे को लगता है कि लिथल दिखते। रेन विलियम्स आई थिंक उनके लिए मेरे हिसाब से इस सीजन के जो फॉरेनर साइन हुए हैं जितने भी, उसमें सबसे बढ़िया मेरे को रेन विलियम्स अभी तक लगे हैं। कर्टिस मैन आई डोंट सी एनी मोर हिम, एंड सुनील छेत्री को ही स्टार्ट मिलना चाहिए नंबर 9 के रोल पे। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। विजया किंड्रॉप भी अपने आप को मिडफील्ड में सेटल कर रहे हैं, बैक लाइन भी आई थिंक थोड़ी सी सेटल डाउन होती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द बेंगलुरु एफसी। नो डाउट 3 पॉइंट्स वुड बी अ मच ग्रेटर, बट आई थिंक अवे मैच था, एंड एचएफसी के सामने उनका रिकॉर्ड भी देखे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है प्रीवियस कुछ मैचेस में। सो ओवरऑल आई थिंक 1-1 इज अ गुड इनफ रिजल्ट। उसके बाद आई लीग का भी एक मुकाबला था भाई, राजस्थान रियल कश्मीर का, यहाँ पे ट्राउ के सामने, एंड उन्होंने भी अपना जो दूसरा मैच है आई लीग का वो यहाँ पे 1-0 से जीत लिया है। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर रियल कश्मीर। दोनों ही मैच अपने उन्होंने नो डाउट होम पे खेले हैं, एंड इस्पाक अहमद यहाँ पे नए जो हेड कोच आए हैं उनके, हमारे जो इंडिया अंडर-16 के कोच थे उनको ही अब यहाँ पे रियल कश्मीर के हेड कोच बना दिया गया है। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर रियल कश्मीर। लेट होप सो उसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। एंड उसके अलावा आज जो मुकाबला है वो है यहाँ पे गोकुलम केरला वर्सेस नेरोका का। सो गोकुलम केरला ने भी पहला मैच अपना ड्रॉ किया है। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट फर्स्ट विन ऑफ दिस सीजन आई लीग, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट्स मानी जा रही है। तो लेट्स सी किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले आईएसएल के मुकाबले के बारे में, एंड इट्स अ चेन्नई एफसी वर्सेस एफसी गोवा। दिस इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग मैच। ओवेन कोयल वर्सेस मनोलो मार्केस, एंड चेन्नई एफसी 5-1 की बड़ी क्या बोलते हैं बिग विक्ट्री के साथ आ रही है। एंड यहाँ पे अगर एफसी गोवा की बात करें तो वो भी यहाँ पे रिजल्ट ग्राइंड करते आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट अनदर विन। एंड आई थिंक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा कि नोहा सदो एंड ब्रेंडन फर्नांडिस क्या अवेलेबल है, क्योंकि आई थिंक उसके बिना जो फ्रंट लाइन है वो एफसी गोवा की काफ़ी वीक दिखती है, क्योंकि कार्लोस मार्टिनेज एंड विक्टर रोड्रिगेज ओनली 2 प्लेयर्स आर लुकिंग गुड, अदर देन दैट उदांता इज लुकिंग रियली पुअर। सो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा डिसीजन आता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर ओवेन कोयल की टीम की बात करें तो आई थिंक अब सेटल डाउन होती हुई दिख रही है, उनके फॉरेनर्स भी यहाँ पे, उनके इंडियन प्लेयर्स भी। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। तो एक इवनली फाइट हमें देखने को मिलेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 2-2 टाइप ड्रॉ रिजल्ट। लेट मी नो गाइज आपका क्या प्रेडिक्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।